So we have discussed the five kingdom system of classification, various characters on the basis of which R.H. Whitaker classified all the organisms into five kingdoms. Now we will study about the various issues and considerations that influence the classification system. कौन से ऐसे इश्यू थे, कौन से ऐसे कंसिडरेशन थे. कंसिडरेशन का मतलब होता है रीजन, जो कारण थे. ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड हुआ और फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डेवलप किया गया. दैट इज द इश्यूज एंड कंसिडरेशन. Issues and considerations that influenced the classification system. जिसने क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया था और जिसकी वजह से फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप किया गया. फर्स्ट, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन system kept various organisms in a single kingdom. काफी सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही किंगडम के अंदर रख दिया गया था, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, फंजाई, एल्गी, फंस और यू कैन से मोसिस जिनको ब्रायोफाइटा भी बोलते हैं. मोसिस के बाद फंस जिनको टेरिडोफाइटा बोला जाता है, जिम्नोस्पर्म्स जिसमें पाइनस और साइकस आते हैं, एंड एंजियोस्पर्म्स. These are placed in the same kingdom, that is the kingdom Plantae. इन सभी को उठा के, यानी कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, मोसिस, फंस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इन सभी को एक ही किंगडम के अंदर रखा गया, प्लांटी के अंदर. किस बेस पे रखा गया प्लांटी के अंदर? सभी ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में क्यों डाला गया? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. इन सभी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो सेल वॉल को एज अ कॉमन कैरेक्टर कंसीडर किया गया और सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप के अंदर, किंगडम प्लांटी के अंदर डाल दिया गया. On the basis of common character, that is cell wall. सेल वॉल के कॉमन कैरेक्टर के बेस पे सारे ऑर्गेनिजम्स को उठा के एक किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया गया, जबकि ये इनमें से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफर कर रहे थे बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में. ऑल्दो these organisms differ from each other in various characters. इनमें सेल वॉल तो सब में ठीक थी कि प्रेजेंट थी, लेकिन इसके अलावा इनके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे जिसमें कोई मैचिंग नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, दीज आर द प्रोकैरियोट्स. ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. These organisms were put together with eukaryotic organisms. Were put together with
यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इनको बाकी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ में रख दिया गया था। मींस जो फंजाई है, फंजाई से लेके और एंजियोस्पर्म तक सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि ये दो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया गया, जबकि ग्रुपिंग जब की जाती है तो सिमिलैरिटीज के बेस पे की जाती है। यहाँ पे तो सिमिलैरिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी उनको एक साथ रख दिया गया, तो ये एक ड्रॉबैक बनता है। दूसरा, सेल वॉल की भी बात करें कि सेल वॉल दोनों के अंदर प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। तो एक्चुअल में तो सेल वॉल की कंपोजिशन में भी डिफरेंस था। जैसे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है एक केमिकल की, जिसको हम बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। जबकि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर जो सेल वॉल है वो बनी होती है जनरली सेलुलोज की, या अगर फंजाई है तो उसमें काइटिन की। तो सेल वॉल जिसके बेस पे इनको एक साथ रखा गया, उसकी कंपोजिशन में भी डिफरेंस था। तो ये क्राइटेरिया जो था ये इस किंगडम में रखने वाले क्राइटेरिया से अलग था, और अब डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में नहीं रखा जा सकता है, तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है। इसी तरीके से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मींस बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को हटाने के बाद जो बच जाते हैं उनकी हम बात करें। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मींस यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास ये एक यूनिसेल्युलर एल्गा होता है, यूनिसेल्युलर एल्गा, यूनिसेल्युलर एल्गा है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वर कीप टुगेदर विद मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के साथ रखा गया, जैसे स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा भी एक एल्गा होता है, एन एल्गा, लेकिन वो यूनिसेल्युलर, स्पायरोगायरा मल्टीसेल्युलर एल्गा होता है। तो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के साथ रखा गया, ये दूसरा ड्रॉबैक बन गया जो अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम के अगेंस्ट था। Similarly, autotrophic organisms were put together with heterotrophic organisms, that is fungi हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, फिर भी उसको प्लांट्स के साथ रखा गया, तो ये नेक्स्ट ड्रॉबैक बन जाता है। और फंजाई के केस में वापस अगर हम सेल वॉल की बात करें तो प्लांट में और फंजाई की सेल वॉल की कंपोजिशन में भी डिफरेंस होता है। अगर सेल वॉल की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की, ये एक डिफरेंट केमिकल है। जबकि प्लांट की अगर हम बात करें जिनके साथ इनको रखा गया था, उस केस में जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की। तो जिस क्राइटेरिया के बेस पे उनको एक साथ रखा गया, उस क्राइटेरिया में भी डिफरेंस था, फिर भी इन ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा गया। तो अगर डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ एक ग्रुप में रखा जाता है तो उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को बेटर कंसीडर नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जिसको ओवरकम करने के लिए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप किया गया था। अब यहाँ पे वो 5 किंगडम सिस्टम किस तरीके से डेवलप हुए। प्लांटी और एनिमेलिया तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, उनको एज इट इज रखा गया। जो फंजाई है उसको उठा के रख दिया गया किंगडम फंजाई के अंदर, जितने भी फंगस थे सबको फंजाई किंगडम के अंदर रख दिया गया। उसके बाद बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया,
या ये कह सकते हैं आप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन सबको एक साथ एक अलग किंगडम के अंदर रखा गया जिसको बोलते हैं किंगडम मोनेरा। यानी कि फोर्थ किंगडम ये बन गया जिसमें सारे यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आ गए, सॉरी प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इनको रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर थे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गए। अब इसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आने से जैसे क्लेमाइडोमोनास एक एल्गा था, क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेल्युलर एल्गा था, क्लोरेला ये भी एक यूनिसेल्युलर एल्गा है। ये दोनों एक साथ आ गए, किसके साथ आ गए? ये दोनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं लेकिन यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक है। इसी तरीके से दूसरे जो किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड है पैरामीशियम एंड अमीबा, ये दोनों फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं लेकिन यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, इसलिए इनको उठा के एक साथ एक किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। तो इस तरीके से 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना। नेक्स्ट थिंग आती है कि ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों बना? तो इसका रीजन क्या था कि ये ड्रॉबैक आए थे और इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए नया सिस्टम डेवलप किया। मींस क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज हुआ। जब क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज हुआ तो 5 किंगडम ऑफ सिस्टम बन मींस रेडी हो गया। क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज्ड, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज्ड। क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे चेंज हुआ? अगर कैरोलस लिनियस के 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम कंसीडर करते हैं तो वहां पे जो 2 किंगडम बनाए गए थे वो ग्रोस मोर्फोलॉजी के बेस पे बनाए गए थे, मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे। जबकि आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम बनाए हैं वो 5 किंगडम एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स के बेस पे बनाए गए जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर आ गया, सेल टाइप, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए गए, मींस क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का बदल गया, इसलिए 5 किंगडम सिस्टम डेवलप हो गया। अब जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, वो टाइम टू टाइम हमारे अंडरस्टैंडिंग के साथ बदलता रहता है। तो आने वाले टाइम में जब हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप हो जाएगी और ज्यादा क्राइटेरिया इंक्लूड किए जाएंगे तो अभी जो हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो भी चेंज हो जाएगा और हो सकता है उससे बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम तैयार कर दिया जाए। तो अभी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज को कंसीडर किया जाता है। अब जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है उसको भी कंसीडर किया जाने लगा है, तो बेटर से बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम तैयार हो रहा है। मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी यानी कि जो फंक्शनल स्टडी होती है कौन क्या काम करता है, रिप्रोडक्टिव, इनके बीच में जो सिमिलैरिटीज है उसको कंसीडर किया जा रहा है अभी फिलहाल क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए, और साथ में ऐड कर दिया गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मींस एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से पास्ट लाइफ में कैसे कनेक्ट था। क्या आज के जो प्रेजेंट 2 ऑर्गेनिज्म है क्या बैक टाइम में किसी एक ही पूर्वज से वो आए थे, एंसेस्टर से आए थे? तो इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इनके बेस पे बेटर से बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम तैयार किया जा रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय आर.एच. विटेकर। इसके बाद एक अनदर साइंटिस्ट थे कार्ल रूज, जिन्होंने 1990 में एक 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इन 1990 a scientist कार्ल रूज
Carl Woods gave three domain kingdom system. इन्होंने 3 डोमेन किंगडम सिस्टम दिया था। 3 डोमेन किंगडम सिस्टम का मतलब ही क्लासिफाइड किंगडम मोनेरा, जो किंगडम मोनेरा जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, उनको क्लासिफाई कर दिया था 2 पार्ट के अंदर, आर्किया एंड बैक्टीरिया। आर्किया को आप आर्की बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया का मतलब होता है एंशिएंट बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो सिंपली है उसको हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया, मींस ट्रू बैक्टीरिया। ये एंशिएंट बैक्टीरिया जो जब अर्थ के ऊपर लाइफ डेवलप हुई होगी तब ये बने होंगे, और यू बैक्टीरिया का मतलब होता है जो प्रेजेंट डे बैक्टीरिया, जो आज मॉडर्न डे बैक्टीरिया वो इसमें कंसीडर किए जाते हैं। तो एक डोमेन तो ये बन गया, मींस जो किंगडम मोनेरा है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, आर्किया और बैक्टीरिया के अंदर। और बाकी जो डोमेन था, यानी कि जनरली स्टार्टिंग में 2 डोमेन थे, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट में से बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और जो यूकैरियोटिक डोमेन था उसके अंदर 4 किंगडम आ रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, जो मोनेरा है उसको 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया। तो अब थर्ड डोमेन कौन सा बच गया, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वाला, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म आज भी प्रेजेंट है। थर्ड डोमेन दैट इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। थर्ड डोमेन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का है, और इसके 4 किंगडम आज भी प्रेजेंट हैं। जैसे इसमें किंगडम आता है प्रोटिस्टा, दूसरा आता है फंजाई, तीसरा आता है प्लांटी, चौथा आता है एनिमेलिया। तो ये किंगडम आज भी प्रेजेंट है। तो कार्ल वूज ने जब मोनेरा किंगडम को 2 अलग अलग किंगडम के अंदर डिवाइड किया, तो टोटल मिला के कार्ल वूज के हिसाब से अब 6 किंगडम सिस्टम बन गए क्लासिफिकेशन के। 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये कार्ल वूज ने दिया है। हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आप 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, लेकिन 12th क्लास तक आप 5 किंगडम सिस्टम ही क्लासिफिकेशन का पढ़ेंगे, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनको हमें स्टडी करना है। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे किंगडम मोनेरा।